गांव की पगडंडियों पर उड़ती धूल और तपती धूप के बीच माधव अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को जितनी तेज हो सकता था दौड़ा रहा था। माधव एक गरीब किसान था जिसके पास संपत्ति के नाम पर बस 2 बीघा जमीन और वह खटारा बाइक थी। लेकिन आज उसकी रफ्तार उसकी बेबसी का नतीजा थी। उसकी पत्नी सुमित्रा संगीत घर पर तेज बुखार और सीने में दर्द से तड़प रही थी। शहर के डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थीं, संगीत वे गांव के छोटे मेडिकल स्टोर पर नहीं मिली थीं। इसलिए माधव को पास के कस्बे की ओर भागना पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही प्रार्थना, हे भगवान, बस समय पर दवा मिल जाए। संगीत रास्ते का अवरोध जैसे ही माधव गांव की मुख्य सड़क और हाईवे के मिलान बिंदु पर पहुंचा, उसने संगीत देखा कि कुछ पुलिस वालों ने नाका लगा रखा था। माधव ने सोचा कि वह साइड से निकल जाएगा, लेकिन एक हट्टे कट्टे पुलिसकर्मी ने लाठी पटक कर उसे रुकने का इशारा किया। ए संगीत, रुक, कहां जा रहा है इतनी तेजी में? पुलिस वाले ने कड़क कर पूछा। माधव ने हड़बड़ाहट में बाइक रोकी और हाथ जोड़कर बोला, साह, बहुत इमरजेंसी है, पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, शहर से दवा लेने जा रहा हूं, कृपया जाने दीजिए। भ्रष्टाचार का चेहरा पुलिस वाले ने माधव की फटी हुई बनियान और पुरानी बाइक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे माधव की मजबूरी में कमाई का अवसर दिख रहा था। दवा लेने जा रहा है या बहाना बना रहा है? कागज दिखा बाइक के, संगीत पुलिस वाले ने बदतमीजी से कहा। माधव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से मुड़े तुड़े कागज निकाले। साहब, सब है, बस मुझे जाने दीजिए, देरी हो रही है। पुलिस वाले ने कागज छीन लिए और उन्हें बिना देखे अपनी जेब में डाल लिया। ये कागज पुराने हैं और तूने हेलमेट भी नहीं पहना है, RS 5000 जुर्माना लगेगा, नहीं तो बाइक यहीं खड़ी रहेगी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, मेरे पास कुल जमा R600 हैं जिससे दवा आनी है। अगर मैंने आपको पैसे दे दिए तो सुमित्रा बिना दवा के मर जाएगी, रहम कीजिए साहब। जुल्म की पराकाष्ठा था, लेकिन उस पुलिसकर्मी के दिल में दया नहीं, लालच था। उसने माधव को धक्का दिया और उसकी बाइक की चाबी निकाल संगीत ली। पैसे नहीं है तो पैदल जा, बाइक अब थाने जाएगी। बेचारा किसान सड़क पर गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस वाले के पैर पकड़ता रहा, लेकिन वर्दी के अहंकार में डूबे उस शख्स ने उसे दुत्कार दिया। माधव वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आ रहा था जो मौत से जंग लड़ रही थी। तभी दूर सड़क पर धूल का एक गुब्बार उठा। भारी इंजनों की आवाज गूंजी और एक के बाद एक कई मिलिट्री के ट्रक और एक काले रंग की सरकारी गाड़ी, DM की गाड़ी वहां पहुंचने लगी। धूल के गुब्बार को चीरते हुए भारतीय सेना के 3 बड़े ट्रक और उनके बीचों बीच नीली बत्ती वाली एक चमचमाती बोलेरो आकर रुकी। गाड़ी पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिलाधिकारी DM शिवानी। दरअसल उस इलाके में सेना का एक विशेष अभ्यास संगीत एक्सरसाइज चल रहा था और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बैठाने के लिए खुद DM साहिबा, जो अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थी, सेना के बड़े अधिकारियों के साथ फील्ड दौरे पर थी। भ्रष्ट पुलिस वाले की दृष्टता जैसे ही काफिला रुका, वह भ्रष्ट पुलिस वाला जिसका नाम हवलदार दुबे था थोड़ा सकपका गया, लेकिन उसे लगा कि वह भी प्रशासन का हिस्सा है तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वह अपनी टोपी ठीक करते हुए DM की गाड़ी की तरफ बढ़ा। वहीं सड़क के किनारे माधव अभी भी फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी का बेजान चेहरा घूम रहा था। DM साहिबा गाड़ी से नीचे उतरी। उनके साथ सेना संगीत के एक कर्नल भी थे। कर्नल की नजर तुरंत जमीन पर गिरे हुए उस गरीब किसान और उसके पास बिखरी हुई दवा की पर्चियों पर पड़ी। क्या मामला है यहां? यह आदमी सड़क पर क्यों रो रहा है? DM साहिबा ने ठंडी और कड़क आवाज में पूछा। झूठ का जाल, हवलदार दुबे ने चालाकी दिखाते हुए सैल्यूट मारा और बोला, मैडम, कुछ नहीं, बस एक मामूली चेकिंग चल रही है। यह आदमी बिना कागजात के भाग रहा था, मैंने बस इसे रोका है, ये नाटक कर रहा है। माधव ने जैसे ही DM साहिबा को देखा, वह हिम्मत जुटाकर उनके पैरों के पास पहुंच गया। मैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी पत्नी मर रही है, मुझे दवा लेने जाना है। साहब, संगीत ने मेरी चाबी और पैसे छीन लिए हैं, मुझे जाने दीजिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कर्नल साहब ने देखा कि माधव की फटी हुई जेब और उसके हाथ में मौजूद पुरानी पर्ची उसकी सच्चाई बयान कर रही थी।
उन्होंने हवलदार की आंखों में देखा, जहां डर और लालच साफ झलक रहा था। डीएम का बढ़ता गुस्सा। डीएम साहिबा ने हवलदार की ओर देखा और हाथ फैलाते हुए, इसके बाइक की चाबी और कागज मुझे दो। हवलदार दुबे हकलाने लगा। मैडम, वो इसके कागज पूरे नहीं हैं, मुझे चालान काटना है। मैंने कहा, चाबी और कागज मुझे दो। अभी डीएम की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। डरते हुए हवलदार ने जेब से चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी निकाली, माधव के वे मुड़े तुड़े RS-500 RS-600 भी जमीन पर गिर पड़े, जो हवलदार ने उससे छीन कर अपनी जेब में ठूंस लिए थे। यह देखकर कर्नल साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने पीछे खड़े सेना के जवानों को एक इशारा किया। पल भर में 4 लंबे चौड़े आर्मी के जवान ट्रक से नीचे उतरे और हवलदार को चारों तरफ से घेर लिया। सड़क पर सन्नाटा छा गया था। जमीन पर गिरे हुए वे चंद नोट चिल्ला चिल्लाकर हवलदार दुबे की हकीकत बयां कर रहे थे। डीएम शिवानी ने उन नोटों को देखा और फिर हवलदार की आंखों में झांका। उनकी आंखों में घृणा और क्रोध साफ झलक रहा था। सेना का हस्तक्षेप। कर्नल साहब, जो अब तक शांत थे, आगे बढ़े। उन्होंने माधव को सहारा देकर खड़ा किया और उसके कपड़े झाड़े। फिर वह हवलदार की ओर मुड़े। कर्नल की कद काठी और उनके चेहरे का अनुशासन देखकर हवलदार के पसीने छूटने लगे। हवलदार कर्नल की आवाज भारी थी। हम सीमा पर जान इसलिए देते हैं ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं कि तुम जैसे लोग वर्दी की आड़ में अपनों को ही लूटें। एक लाचार किसान की पत्नी की जान की कीमत तुम्हारे लिए चंद रुपयों से कम है। हवलदार दुबे गिड़गिड़ाने लगा। साहब, गलती हो गई। मैं तो संगीत बस अनुशासन बनाए रख रहा था। डीएम का कड़ा फैसला। डीएम साहिबा ने तुरंत अपने फोन से जिले के एसपी पुलिस अधीक्षक को फोन लगाया। उन्होंने फोन पर केवल इतना संगीत कहा, एसपी साहब, आपके एक जवान ने मानवता को शर्मसार किया है। संगीत, हाईवे पॉइंट पर तुरंत एक टीम भेजिए। मुझे इसकी गिरफ्तारी और तत्काल सस्पेंशन चाहिए। यह सुनकर हवलदार दुबे के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली सबक तो अभी शुरू होना था। कर्नल साहब ने अपने जवानों की तरफ देखा और कहा, जवानों, इस व्यक्ति संगीत को वर्दी की गरिमा का पाठ पढ़ाना जरूरी है। इसे गाड़ी में डालो और पास के पुलिस चौकी तक ले चलो, लेकिन हमारे तरीके से। सेना के 2 जवानों ने हवलदार को उसकी बाहों से पकड़कर हवा में संगीत उठा लिया। वह चिल्लाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन जवानों की पकड़ फौलादी थी। उसे वहीं सड़क पर सबके सामने मुर्गा बनाया गया और कर्नल ने आदेश दिया कि जब तक माधव दवा लेकर वापस नहीं आता, यह हवलदार यहीं धूप में इसी हालत में रहेगा। किसान की मदद। डीएम साहिबा माधव के पास गई। उन्होंने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को बुलाया और कहा, माधव, तुम अपनी इस खटारा बाइक से जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। ड्राइवर, इसे अपनी सरकारी गाड़ी में ले जाओ, सबसे अच्छे अस्पताल से दवा दिलवाओ और इसे इसके घर तक छोड़ कर आओ। माधव की आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैम, आप इतनी बड़ी अफसर होकर मुंह गरीब के लिए। माधव, डीएम साहिबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बड़ी अफसर बाद में हूं, पहले इस संगीत झेलने की सेवक हूं। तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। जैसे ही माधव डीएम की गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार से कस्बे की ओर निकला, सड़क पर मौजूद भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उधर सेना के ट्रक के साए में हवलदार डूबे पसीने संगीत से तरबतर अपनी करनी पर पछता रहा था। डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी ने कुछ ही मिनटों में माधव को शहर के सबसे बड़े अस्पताल संगीत पहुंचा दिया। डीएम साहिबा के ड्राइवर ने खुद जाकर डॉक्टर से बात की। जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि मरीज के लिए दवाइयां खुद डीएम प्रशासन की निगरानी में मंगवाई जा रही हैं, उन्होंने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी। जीवन की जीत। माधव दवाइयां लेकर जब सरकारी गाड़ी से अपने घर पहुंचा तो पूरा गांव हैरान रह गया। घर के अंदर सुमित्रा की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन सही समय पर दवा मिलने और शहर के डॉक्टर द्वारा भेजे गए एक मेडिकल अटेंडेंट की मदद से उसकी स्थिति स्थिर होने लगी। करीब 2 घंटे बाद जब सुमित्रा ने अपनी आंखें खोलीं और माधव का हाथ पकड़ा तो माधव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मन ही मन उस देवी समान डीएम साहिबा और उन वीर सैनिकों को हजारों दुआएं दी। भ्रष्ट का अंत। उधर हाईवे पर दृश्य बदल चुका था। स्थानीय पुलिस की एक टीम वहां पहुंच चुकी संगीत थी। कर्नल साहब और डीएम साहिबा के सामने हवलदार दुबे की वर्दी से उसके बिल्ले उतार दिए गए। उसे हथकड़ी लगाई गई और उसी पुलिस जीप के पीछे डाला गया जिसमें वह कभी रब से बैठता था।
डीएम साहिबा ने खड़े होकर सख्त लहजे में कहा, वर्दी सेवा के लिए मिलती है, शोषण के लिए नहीं। आज से तुम पुलिस विभाग का हिस्सा नहीं हो। तुम पर लूटपाट और ड्यूटी में लापरवाही का मुकदमा चलेगा। कर्नल साहब ने माधव की बाइक की चाबी और उसके पैसे सुरक्षित अपने पास रखे थे। उन्होंने अपने एक जवान को भेजकर वह बाइक और पैसे माधव के घर पहुंचाए। साथ ही सेना की तरफ से माधव की पत्नी के इलाज के लिए कुछ अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी भेजी। उपसंहार: शाम को जब सेना के ट्रक और डीएम का काफिला वहां से गुजरा तो रास्ते में पड़ने वाले हर गांव के लोग सड़क के किनारे खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहे थे। माधव अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही उसने कर्नल और डीएम साहिबा की गाड़ियों को देखा, उसने झुककर मिट्टी को छुआ और फिर हाथ जोड़कर उन्हें विदाई दी। आज एक गरीब किसान हारते हारते जीत गया था, क्योंकि देश का प्रशासन और सेना अपनी असली ताकत यानी संगीत इंसानियत को नहीं भूले।